कि एक बार कुंती और गांधारी दोनों शंकर जी की पूजा करने गई। शंकर जी प्रकट हो गए। उन दिनों प्रकट हो जाते थे देवता। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। अब गांधारी जिठानी थी और कुंती पांडवों की माता वो देवरानी थी। अब उससे पहले अधिकार था। गांधारी शंकर जी से हाथ जोड़कर बोली, हे शंकर जी महाराज, युद्ध होने वाला है, मेरे बेटाओं की विजय होनी चाहिए, शत्रु मरना चाहिए, मेरे बेटा राजा बनना चाहिए। अरे शंकर जी ने कहा, ये तो बात बिगड़ गई, विजय तो होना है पांडवों की, भगवान उनके साथ लगे। कुंती से कहा तुम मांगो माता। कुंती माता बोली, महाराज मैं विधवा स्त्री हूं, मेरा पति चला गया है, मेरे बेटा सुरक्षित बने रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न शत्रुओं का विनाश चाहिए, न विजय चाहिए। कैसा उदार हृदय था मां का। कोई न मरे, न मेरे बेटा मरे, न दूसरे के बेटा मरे। शंकर जी ने कहा कल सवेरे 1000 सोने के कमल पुष्प लेके जो आवे उसका वरदान सच्चा हो जाएगा, जाओ। अब बेचारी कुंती तो मुंह उतर गया, हे भगवान हमारे पास तो एक फूल नहीं बनाने की सामर्थ्य नहीं है, सोना भी नहीं, हाथी भी नहीं। अच्छा और ये कहा कि हाथी पे बैठ के आना, हमारे पास तो हाथी भी नहीं है। गांधारी प्रसन्न हो गई, ये भिखारिन, इसके पास क्या रखा है? मेरे बेटाओं के पास तो अपार संपत्ति है, हजारों हाथी है। हंसती हुई चली गई। बेचारी कुंती चुप रह गई, अब क्या कहे, अब तो इसी के बेटाओं की विजय होगी, हमारे बेटा मर जाएंगे। शाम को भोजन परोस रही थी। भीमसेन ने कहा मां मुंह उदास क्यों है? मां बोली बेटा कोई बात नहीं। नहीं बताओ कारण बताओ, पहले भोजन करो। नहीं भोजन बाद में करेंगे। ऐसा बेटा किस काम का जिसकी मां उदास रहे और वो भोजन करे? बताओ क्या कारण? अरे का बेटा शंकर जी की पूजा करने गए थे, शंकर जी प्रकट हो गए, वरदान मांगने की बात कही। वो गांधारी ने पहले मांग लिया कि मेरे बेटा रण में विजय हो जाएं, राजा बन जाएं और शत्रु मर जाएं। मुझसे पूछा शंकर जी ने, तो मैंने कहा महाराज इतनी कृपा करो, मेरे 5 बेटा हैं, पति तो मर गया है, बेटा बचे रहे, न मुझे विजय चाहिए न राज्य चाहिए। फिर अरे का शंकर जी ने ऐसी बात कह दी, बेटा क्या बताऊं। कहा 1000 कमल के सोने के फूल और हाथी पे बैठ के आओ। ना अपने पास हाथी है ना अपने पास सोना है, 1000 कमल फूल कहां से लावेंगे? पांडव बोले और तो कोई बात नहीं है। कहां इतनी हका भोजन लाओ। जिसके बेटा पुरुषार्थी हो उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जिनके बेटा मूर्ख हो उनका धन भी कोई काम का नहीं होता है। अब भीमसेन ने अर्जुन ने का विचार किया कि भैया बताओ। अर्जुन बोले 1000 सोने के कमल पुष्प में लाऊंगा। बाण के अग्रभाग पर लिख करके पत्र भेजा कुबेर के पास। कुबेरो यश किंकर, आप भी शंकर जी के भक्त हैं, मैं भी शंकर जी का भक्त हूं, 1000 सोने के बड़े बड़े कमल फूल लाओ। कुबेर ने तुरंत भेज दिए। भीमसेन बोले भैया हमारा काम तो बन गया, हम तो सो रहे हैं। और अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा कि अब ये जब देवताओं के फूल लाया है तो मैं भी देवता का हाथी लाऊंगा। भीमसेन गए इंद्र के पास। अरे इंद्र ने कहा आओ आओ बैठो, कैसे आए कैसे आए? अरे क्या बताएं, एक थोड़ी कठिनाई है, आपत्ति का समय है। ऐरावत हाथी चाहिए 1 घंटे के लिए। ऐरावत हाथी, 4 दांत, 5 सूंड। अरे इंद्र बोले हाथी तो घर ही का है, कोई बात ही नहीं है, किंतु परंतु नहीं, साफ बताओ हाथी दोगे कि नहीं दोगे? इंद्र बोले हाथी तो अपने घर का ही है, ले जाओ सब कुछ करो, पर हाँकने वाला महावत नहीं है और तुम हाथी चला नहीं सकते। अरे भीमसेन बोले मुझसे हाथी नहीं चलेगा। अरे इंद्र बोले भैया ये धरती का हाथी नहीं है, धरती के 60,000 हाथी बराबर शक्ति दिग्गज में, और दिग्गज के 60,000 हाथी बराबर शक्ति होती दिक्पाल में, और दिक्पाल में 60,000 बराबर शक्ति एक हाथी है ऐरावत में। कभी कभी बिचल जाता, मेरे से नहीं बनता, तुम तो करोगे। भीमसेन को क्रोध आ गया कि देखो अर्जुन ने तो देवताओं से काम करा लिया, मैं नहीं करा पाया। इतनी मोटी जंजीर में बंधा था, भीमसेन ने जाके ऐसी जंजीर तोड़ डाली
और पांचों सूर एक हाथ से दबाई, एक हाथ से पीछे पूंछ दबाई और कंधे पर चढ़ा दिया ऐरावत हाथी का। नमस्कार। अरे इंद्र बोले नीचे उतारो, नीचे का चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? अरे इंद्र बोले वो जीता जागता लौट आए तो बड़ी बात है, पछाड़ दिया तो मर ही जाएगा, ले जाओ भैया। 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में ऐरावत हाथी पर बिठाकर कुंती माता को 1000 कमल पुष्प शंकर भगवान को चढ़ा दिए। शंकर भगवान प्रकट हो गए। कुंती, तेरे बेटाओं की विजय होगी, तेरे बेटा राजा बनेंगे, पांचों बेटा सुरक्षित रहेंगे, जाओ। अब गांधारी तो उठी तो हंस रही थी, कब वो अभाग्नि रो रही होगी, वो दरिद्रा के पास रखा क्या है, भोजन का तो सामान नहीं है, सोना क्या ले जाएगी, मेरे पास तो इतना भंडार भरा पड़ा है सोने का, हजारों हाथी जाएंगे, मैं जाऊंगी। अब बैठी हाथी पे गई, ब्राह्मण लौट रहे थे। अरे कहा ब्राह्मणों लौटो, आज शंकर जी का अभिषेक होगा, हम दान देंगे। ब्राह्मण बोले कुंती माता इतना दे गई कि अब कोई अभिषेक कराने की इच्छा नहीं हो रही। तो क्या वो पूजा कर गई? कहा कमल के पुष्प, अरे कहा सोने के इतने बड़े बड़े, और कहा हाथी, क्योंकि उसने हाथियों की रखवाली बढ़ा दी थी। दुर्योधन से कहा बेटा हाथी नहीं है, भीमसेन बहुत बलवान है, वो चोरी से ले जाएगा, इसलिए हाथी साला पे एक हाथी पे एक सैनिक खड़ा कर दो, रात भर वो हथियार लिए हाथियों के पास खड़े रहे, लाखों आदमी खड़े रहे। हाथी कहां से लाई होगी? अरे कहा मैया जे हाथी नहीं, तुम्हारे जे चूहा। फिर अरे कहा इंद्र का ऐरावत हाथी। अरे कहा उनके रिश्तेदार बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने सहायता कर दी होगी। अरे कभी कभी नहीं होता अपने पास तो रिश्तेदार लोग सहायता करते हैं। इंद्र उनका संबंधी है ना, इंद्र से उनका संबंध है, इंद्र ने दिया होगा ये सब सामान। शंकर भगवान तो प्रसन्न हो गए। गांधारी रोती लौट आई, कहा बेटा मेरा तो भाग फूट गया। क्यों? कहा वो कुंती गई थी, वो 1000 कमल के सोने के पुष्प चढ़ाई आई और हाथी पर बैठकर गई थी। शंकर भगवान के सामने जाके गांधारी रोने लगी। शंकर जी ने कहा मां, जो दूसरे के बेटा को मारने की बात सोचती है उसका बेटा कभी नहीं बचता, और जो दूसरे के बेटा की भी इच्छा करती बच जाए उसका बेटा तो बचा बचाया है। तुम दूसरे के पुत्रों को मरने की बात सोच रही थी, अब हम क्या करें? हमने तो कह दिया था तुम्हारे पास सोना भी था, हाथी भी था, अब तुम नहीं आ पाई, नहीं ला पाई, तो मैं क्या करूं? अरे जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो भगवान नारायण की चरण शरण में है, जो शंकर भगवान की आराधना करता है, उसे कोई बात की कमी रह सकती है? हनुमान जी के भक्ति हम लोग, हमारे पास क्या कमी रह सकती है? ऐसा जिनके मन में दृढ़ विश्वास होता है उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। एतावता भगवान की उपासना आराधना में भी जितनी सामर्थ हो, जल तो चढ़ा सकते हो, जल में तो पैसा नहीं लगता, हमारा जल चढ़ा सकते, चलो जल ही चलो।